हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको एक नए वीडियो में। तो आज हम आप लोगों को एएलपी में जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। नोटिफिकेशन क्या सही है, क्या गलत है, और इसकी देखिए, भारत सरकार का हमेशा से एक नियम रहा है, जो नियम लागू कर देता है उसको बदलाव नहीं करता है। आप लोगों ने अग्निवीर में देखा कि जो नियम बना दिया, कितना भी रेल पटरी कुछ भी किया गया लेकिन नियम में बदलाव नहीं किया। अभी फिलहाल में एक ट्रक वाला नियम आया था, उस नियम में भी भारत सरकार ने बदलाव नहीं किया। तो भारत सरकार ने 5696 पदों को, एक साप्ताहिक मैगजीन आता है उस मैगजीन में छापा है कि 5696 पद पर एएलपी ड्राइवर के लिए वैकेंसी आएगी। तो ये वैकेंसी ये वैकेंसी सही है, इतने पद पर वैकेंसी आएगी। लेकिन हम लोग मिलकर सभी लोग प्रोटेस्ट करेंगे, सरकार से अनुरोध करेंगे कि जहां वैकेंसी आप लोगों को आना चाहिए था लगभग 50 से 60 हज़ार, वो वैकेंसी आप लोगों को 5696 आया है। ये बहुत ही कम है, बोले तो आप लोगों के ऊँट के मुँह में जीरा दिया गया है। ये बहुत ही कम वैकेंसी है, लेकिन सरकार इस नियम में बदलाव नहीं करेगी, इस वैकेंसी में कोई बदलाव नहीं करेगी। तो हम लोगों को इसकी तैयारी में भी लगे रहना है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 2024 में इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से लोग इसको भर सकते हैं। जो 10th अभी पास किए हैं वो भरेंगे कि नहीं, जो अभी ITI पास कर रहे हैं वो भरेंगे कि नहीं, जो लोग ITI की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भरेंगे कि नहीं, जो लोग डिप्लोमा की तैयारी कर रहे हैं या डिप्लोमा पास है वो लोग इस फॉर्म को भरेंगे कि नहीं। तो ये सभी जानकारी हम लोग लेंगे। और जो बोलते हैं कि PCM क्लास 10 से 12th में जो PCM किए हैं वो लोग फॉर्म भरेंगे कि नहीं, ये सभी जानकारी को इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और इसका सिलेबस क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, पूरा सिलेबस क्या है। तो हम लोग को तैयारी में लगे रहना है, सरकार इसमें कोई बदलाव नहीं करेगी जहां तक उम्मीद है। जैसे कि पिछले नियम को देखते हुए हम आप लोग को बतला रहे हैं कि पिछले नियम में सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया, इसी तरह से इस वैकेंसी में भी कोई बदलाव नहीं करेगा हमारा जहाँ तक उम्मीद है। तो हम लोग को तैयारी में लगे रहना है। क्या कीजिएगा, जब 50,000 वैकेंसी आता है तो फॉर्म भारत सरकार रेलवे में 1 करोड़ फार्म गिरता है, 5,000 वैकेंसी आया है तो इसमें भी फार्म उतना ही गिरेगा। तो इसमें कट ऑफ हाई जाने की संभावना है। आप लोग को तैयारी बहुत ज़्यादा करना है। देखिए, आज हम इसका एलिजिबिलिटी बतलाएंगे कि जो ओनली 10th पास हुए हैं, जो केवल 10th पास है, वो लोग इस फॉर्म को भरने में एलिजिबल नहीं है, वो लोग ये फॉर्म को नहीं भरेंगे। और बात है कि जो 12th पास हुए हैं, जो ओनली 12th पास हुए हैं वो भी इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। और जो लोग PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से जो पास किए हैं वो लोग भी इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, एएलपी वाले। तो ये सब फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, तो फॉर्म को भरेंगे कौन। तो देखिए, इसका बता दें कि एज क्या है। तो एज आप लोग को 18 वर्ष से 30 वर्ष, पिछले नियम के तरह जैसे कि 14 में 18 में जो वैकेंसी आया था तो 18 से 30 ही मांगा गया था, इसमें भी आप लोगों को 18 से 30 ईयर का एज रहेगा। और आप लोगों को लिमिट एक लगाया गया है कि 1 तारीख 7वां महीना 2024 से पहले आप लोगों को 18 वर्ष पूर्ण हो जाना चाहिए। 1 तारीख 7वां महीना 2024 से पहले आप लोगों को 18 वर्ष से का हो जाना है। और ये बता दें कि 1 तारीख 7वां महीना 2024 से पहले आप लोग 30 वर्ष से ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि 31 वर्ष का हो जाते हैं, तो आप फॉर्म नहीं भरेंगे। और 1 तारीख 7वां महीना 2024 से पहले यदि आप 18 वर्ष से हैं, मतलब कि 17 वर्ष के हो जाते हैं, तो आप लोग फॉर्म को नहीं भरेंगे। तो आप लोग ये डेट को याद रख लीजिएगा, 1 तारीख 7वां महीना 2024। अब डिप्लोमा वालों को देखते हैं कि डिप्लोमा वाले कौन कौन भर सकते हैं। तो डिप्लोमा वाले जो अभी तैयारी मतलब कि अभी कर रहे हैं, जैसे कि उनका 3rd ईयर का एग्जाम होने वाला है, तो वो लोग इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। जो लोग डिप्लोमा पास कर चुके हैं, उनका सर्टिफिकेट मिल चुका है, मार्कशीट मिल चुका है, वो लोग ही केवल डिप्लोमा वाला भी फॉर्म भरेंगे। डिप्लोमा वाला में देखिए 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, इन मैकेनिकल से रहना चाहिए, उसमें इलेक्ट्रिकल चाहिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, और इसमें 2-4 है, हम लिख नहीं पाए हैं इसलिए कम है, इसमें 1-2 और है। अभी डिप्लोमा वाले आप लोग याद रखना है कि कोई भी हो पर पास होना चाहिए। अब यहाँ पर भरेगा 10th प्लस ITI, यही वाले लोग, बहुत सारे लोग ज़्यादातर में यही वाले लोग होते हैं, 10th प्लस ITI। इसमें आप लोग को 10th पास होना चाहिए, ITI भी पास होना चाहिए, आप लोग को सर्टिफिकेट रहना चाहिए। आपका 1 साल वाला ट्रेड हो या 2 साल वाला ट्रेड हो, आपको पास होना चाहिए। तो देखिए, ITI में आप लोग को ट्रेड चलेगा फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल में आपको रेडियो एंड TV, मैकेनिकल डीजल, ट्रैक्टर मैकेनिक या डीजल मैकेनिक, टर्नर और सारे बहुत सारे हैं।
इसमें आप लोग को ट्रेड, आप लोग को कोई भी डाउट होगा तो हम कमेंट कीजिएगा, आगे हम डाउट में बताएंगे। तो ये हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहा कि ये अब हमारे पास रहना चाहिए तब हम फार्म को भरेंगे। अब आगे हम आप लोग को इसका सिलेबस को बतलाएंगे कि सिलेबस क्या है। और चलिए आप लोग को आगे, तो आप लोगों ने एलिजिबिलिटी को समझ लिया और जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है आपका परीक्षा का पैटर्न। तो आज अब मैं आप लोगों को परीक्षा का पैटर्न बताऊंगा। देखिए, एएलपी का परीक्षा सबसे पहले आपको 2 फेज में होता है। एक CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कि आपको कंप्यूटर पर देना होता है, CBT 1 होगा, और एक CBT 2 होगा। तो इसको समझेंगे हम। तो CBT 1 जो परीक्षा है ना, यही परीक्षा आप लोग को, ये परीक्षा केवल छांटने वाला काम किया जाता है। इसमें छांट को आपको, इस पर मेरिट वेट का कोई नहीं है। जैसे कि परीक्षा में ज़्यादा भीड़ हो जाता है तो इसको दिया जाता है कि जो मतलब कि लड़का अच्छा से नहीं कर पाता है, जो ये नहीं हो पाता है, उसको छांटने के लिए ये CBT 1 का परीक्षा दिया जाता है। वो यदि आप CBT 1 पास नहीं करते हैं तो आपको CBT 2 में नहीं बैठने दिया जाएगा, आप यहीं से निकल जाइएगा परीक्षा से। तो CBT 1 के परीक्षा का सिलेबस क्या है वो हम आप लोग को बता रहे हैं। इसमें जनरल साइंस आप लोगों को 20 नंबर का होगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा। जनरल साइंस 20 नंबर के, मैथमेटिक्स आप लोगों को 20 नंबर के, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो हम लोग का होता है वो इसमें 25 नंबर का है। और जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स जो कि GK GS, हिस्ट्री, भूगोल, पॉलिटी और करेंट अफेयर्स मिलाकर इसमें हम लोग को 10 नंबर का है। तो इसमें हम लोग को सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाला टॉपिक है, इसमें साइंस और मैथ, रीजनिंग, इस तीनों सब्जेक्ट को हम लोग को मजबूत कर लेना है, क्योंकि इसी में ज़्यादा होगा। अब देखिए, वैकेंसी हम लोग का बहुत कम है, लगभग 6000 वैकेंसी है। इसमें फार्म लगभग करोड़ों गिरेगा। तो आप लोग को 75 मार्क्स में बता दें कि कट ऑफ आप लोग को ले जाने कम से कम आप लोग को 70 मार्क्स या 70, 72, 73 तक आप लोग को, यदि BC1 कैटेगरी में आते हैं तो आप लोग को 72, 73 ले जाना पड़ेगा। यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आप लोग को 75 में 74 और 75 करना पड़ेगा, तब आप लोग CBT 1 को पास कर पाएंगे, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है और लड़का लोग फॉर्म ज़्यादा भरेंगे, इसीलिए इसका कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है। आप लोग को बता दें कि आप लोग कम से कम 70, 72 तक मारना पड़ेगा 75 में। अब मान लीजिए आप CBT 1 को पास कर गए तो आप लोग को CBT 2 का एडमिट कार्ड आएगा और अब आप CBT 2 को एग्जाम देंगे। तो CBT 2 का सिलेबस क्या है? तो CBT 2 आप लोग को बता दें कि टोटल 175 नंबर का होता है, और CBT 2 में आप लोग को 2 पार्ट होता है, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट ए में आप लोगों को CBT 1 वाला ही सिलेबस रहता है, और पार्ट बी में आप लोगों को रिलेवेंट ट्रेड, जैसे कि ITI आप डिप्लोमा दे रहे हैं तो उसका ट्रेड का है, उसके ट्रेड से आप लोगों को 75 मार्क्स पूछा जाएगा। तो पार्ट ए में आप लोगों को मैथ 25 नंबर का रहेगा, जनरल अवेयरनेस इज रीजनिंग 25 नंबर का होगा। थोड़ा सा इससे ज़्यादा वेटेज है, तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है CBT 1 में। CBT 1 के मेन सिलेबस ही CBT 2 में है, जो कि CBT 2 के पार्ट ए है ना, इसी पर आप लोगों को मेरिट बनेगा। जो आप नौकरी जब लगेगा ना, इस सब से नौकरी नहीं लगेगा, इससे नौकरी नहीं लगेगा, इससे नौकरी लगेगा। 100 नंबर का ये परीक्षा होगा। यदि आप 100 नंबर में इसको आप लोग 85 से 90 तक सही करते हैं तो आप लोग को मेरिट जो बनता है परीक्षा में, मेरिट का काम आप लोग को पार्ट ए करेगा। पार्ट बी आप लोगों को इसको भी छांटने के लिए ही दिया गया है। जैसे कि आप ITI इलेक्ट्रीशियन से कर रहे हैं तो आप ITI के केवल सर्टिफिकेट लिए हैं कि पढ़ाई किए हैं, वो देखने के लिए आप लोग को पार्ट बी दिया गया है। डिप्लोमा ही आप कर रहे हैं तो आप डिप्लोमा में केवल सर्टिफिकेट खरीदे हैं कि पढ़ाई किए हैं, इसके लिए आपको पार्ट बी का परीक्षा देना होता है। इसमें पार्ट बी में आप लोग को केवल 35% अंक लाना होता है। जैसे कि आप पढ़ाई किए होंगे तो आपको 35% अंक आ जाएगा। यदि आप सर्टिफिकेट खरीदे होंगे तो 35% नहीं आएगा। इसको छांटने के लिए भी 35% रखा गया है पार्ट बी को। तो पार्ट बी में बहुत सारे स्टूडेंट पास हो जाते हैं। तो आप लोगों को ज़्यादातर ध्यान देना है ये वाला में, नॉन टेक्निकल वाला में, पार्ट CBT 2 के पार्ट ए में और पार्ट CBT 1 में। CBT 1 का आप लोग को इतना तैयारी कर देना है ना कि CBT 2 के पार्ट ए में आप लोग को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना पड़े, क्योंकि उसका सिलेबस सेम है। इसमें केवल आप लोगों को बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसमें आप लोग को 40 नंबर, ये भी बेसिक साइंस यहाँ पर लिखा है ना, इसमें आप लोग को फिजिक्स का 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो कि यहाँ पर CBT 1 में आप लोग को जनरल साइंस में फिजिक्स पढ़ना ही है, तो यहाँ पर इतना पढ़ दीजिए कि दोबारा पढ़ेंगे तो आप लोग को बहुत आसान पड़ेगा। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी आप लोग को केवल फिजिक्स ही पढ़ना होता है। और यहाँ पर जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, तो आप लोग को GK GS में कम इतिहास, भूगोल, नागरिक नहीं देखना है, आप लोग को करंट देख लेना है। करंट से आप लोग को 5 क्वेश्चन लड़ जाएगा। तो इस तरह से CBT 2 के पार्ट ए में आप लोग को
100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें आप लोगों को 90 मिनट का समय दिया जाएगा, इसमें आप लोगों को 60 मिनट का समय दिया जाता है। और ये परीक्षा लगभग आप लोगों को 2 घंटे का होता है। तो ये अब 35% अंक CBT2 में लाना है पासिंग के लिए, और CBT2A में इसको मेरिट बनाने के लिए इसमें आप लोगों को कम से कम 90 से 95 प्रश्न को सही करके आना है। तब आप लोग को सोचिएगा कि हमको नौकरी करना है, हम ट्रेन का ड्राइवर बनेंगे। क्योंकि आप लोग बता दें कि पिछला बार जो रेलवे का वैकेंसी आया था 2018 में, उस समय वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, उसमें कट ऑफ कम गया था। इस समय में आप लोग को रेलवे का वैकेंसी बहुत कम आया है, 6000 कोई वैकेंसी है जी। रेलवे में फार्म जब भराएगा तो 1 करोड़ से ज़्यादा फार्म अभ्यर्थी भरेंगे, और 1 करोड़ फार्म में आप ही भागा करके देख लीजिए, 1 करोड़ में 5000 आप कीजिएगा तो कितना होगा, बहुत कम है। इसलिए इसका कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है। तो ये हमारा रहा सिलेबस। और अब हम अगले वीडियो में आप लोग को मिलेंगे और बतलाएंगे कि 2014 और 2018 में जो LP का वैकेंसी आया था उसका कट ऑफ क्या गया है, कट ऑफ के बारे में बतलाएंगे। आगे आप लोग को ये जो मैथ में दिया है, तो मैथ में कौन कौन सिलेबस है, अर्थमेटिक में कितना सिलेबस है, एडवांस में कितना सिलेबस है, साइंस में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इन सभी टॉपिक को लेकर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। रेलवे से रिलेटेड हर एक अपडेट को हम आप लोग को देते रहेंगे ALP से। और आप लोगों को क्लास बहुत जल्द ही YouTube पर शुरू होने वाला है, हम करेंगे और ट्रिक से आप लोग को बतलाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों लोग को, जो भी डाउट होगा कमेंट में कीजिएगा, उसको सॉल्व करेंगे हम और बतलाएंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।